माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। दोस्तों, जरा सोचिए वो दौर जब सिनेमा के पर्दे पर मासूम सी मुस्कान और भीगी आंखों वाले छोटे छोटे बच्चे आते थे और पूरा सिनेमा घर खामोश होकर उनकी अदाकारी में खो जाता था। सुना है मैंने माँ का दिल नहीं होता। जब ये बच्चे पर्दे पर रोते तो हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते थे और जब ये हंसते पूरा हाल तालियों से गूंज उठता था। गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना, ये 16 साला चंदाना। 70 और 90 के दशक का वो दौर जब बॉलीवुड की कहानियों की नींव अक्सर इन्हीं बाल कलाकारों की मासूमियत से रखी जाती थी। नहीं ठीक है, अनाथ खाने में सिर्फ 2 बार खाना मिलता है, एक बार सुबह एक बार शाम। खलनायक उनकी दुनिया उजाड़ देता, माँ बाप उनसे छिन जाते और यही नन्हे से चेहरे बड़े होकर बनते नायक जिन्होंने अन्याय का बदला लिया। हम दूध पॉलिश करते हैं, कोई भीख नहीं मांगता, पैसे उठाकर हाथ में दो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। लेकिन इन मासूम किरदारों के पीछे असल जिंदगी की कहानी कहीं और ही मोड़ ले चुकी थी। आपने उनके चेहरे देखे हैं, उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, पर क्या कभी उनका असली नाम याद रहा? बेटा मत कहो, तुम अगर मेरी माँ होती, हमारे साथ रहती। तुमने मेरे डैडी के साथ शादी की है। तो दोस्तों, आइए इस सफर में चलते हैं जहां हम एक एक करके उन महान बाल कलाकारों की जिंदगी का सच जानेंगे। तुम भी गाओ ना। यादों की बारात निकली है आखिरी के द्वार। कौन अब भी हमारे बीच में है और कौन खो चुका है इस शोहरत की अंधेरी गलियों में और किसे जमाने ने भुला दिया हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड पर। दोस्तों, एक वक्त था जब 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा का मतलब ही परिवार हुआ करता था। फिल्मों में रिश्तों की मिठास, माँ बाप का प्यार, भाई बहन की नोकझोंक और घर के हर छोटे बड़े दुख सुख को बड़े पर्दे पर ऐसे सजाकर परोसा जाता कि दर्शक खुद को उस कहानी का हिस्सा समझने लगते। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। इन कहानियों में रोमांस था, एक्शन था, कॉमेडी थी, लेकिन इन सब से ज्यादा जो दिल को छू लेता वो थे ये बाल कलाकार। हाँ दोस्तों, चलिए सबसे पहले चलते हैं उस बच्चे की ओर जो चंद सालों में ही पर्दे का बादशाह बन गया, जूनियर महमूद। मात्र 9 साल की उम्र और ऐसा अभिनय कि बड़े बड़े सितारे पानी भरे। जी हाँ दोस्तों, ये थे नईम सैयद, जिन्हें बाद में पूरी दुनिया जूनियर महमूद के नाम से जानने लगी। उनका जादू ऐसा था कि 16 साल की नाबालिग उम्र में उन्होंने विदेश से लग्जरी कार मंगवा ली थी, वो भी उस दौर में जब ऐसी कारें गिनती में 10-12 कलाकारों के पास ही होती थी। सोचिए, एक बच्चा और इतनी शोहरत। शहर में 12-13 गाड़ियां इम्पाला हुआ करती थी, उसमें से जूनियर महमूद मुझे से नाजिश की भी थी। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। लेकिन किस्मत ने उन्हें सुनहरी राह पर कैसे लाया, कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। उनके भाई फिल्मों में फोटोग्राफर थे। बचपन से ही नटखट जूनियर महमूद भाई के साथ सेट पर जाते थे, मस्ती किया करते थे। और बड़ा भाई मेरा वो स्टिल फोटोग्राफी करते ना, जी आप तो वाकिफ ही हैं। हाँ। तो करते थे, और फिल्म लाइन से ताल्लुक ही उनका था। और एक दिन दिल कितना नाजुक है फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां एक चाइल्ड आर्टिस्ट डायलॉग बोलने में अटक रहा था। माहौल भारी हो चला, डायरेक्टर भी परेशान था। तभी पीछे से एक नन्ही आवाज आई, अरे इसमें इतना मुश्किल क्या है, ये देखो, और जोर जोर से हंसने लगे। मैं डायरेक्टर के पीछे खड़ा हुआ, तो मुझे फट निकल के, क्या इतनी सी लाइन नहीं बोल सकता, चढ़ाया पिक्चर में काम करने। डायरेक्टर भी भड़क गए, आखिर कौन पीछे से बोल पड़ा। उन्होंने बच्चों को बुलाया, कहा चलो अब तुम करो। और फिर क्या कमाल हुआ, नक्खट बच्चे ने एक ही बार में डायलॉग इतना शानदार बोला कि पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। हाँ, भले ही ये फिल्म रिलीज नहीं हुई, मगर जूनियर महमूद का सितारा यहीं से चमक उठा। इसके बाद ब्रह्मचारी फिल्म ने उन्हें शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और ब्रह्मचारी फिल्म में इन्होंने महमूद साहब की ऐसी मिमिक्री की कि दर्शक तो दूर,
खुद महमूद साहब भी इनकी एक्टिंग से प्रभावित हो गए और महमूद साहब ने इन्हें नाम दिया जूनियर महमूद। काले से डर गए क्या? और दोस्तों, यही से वो छोटा सा बच्चा नईम सैयद आज बन गया था सभी का दुलारा जूनियर महमूद। और फिर वो वक्त आया कि हर दूसरी फिल्म में ये मासूम चेहरा नजर आने लगा। अपनी अपनी हीलिंग में सबको गुरूर है। दो रास्ते, हरे रामा हरे कृष्णा, कारवां, कटी पतन, हाथी मेरे साथी, हर फिल्म में जूनियर महमूद। और जूनियर महमूद हर फिल्म की सफलता की गारंटी बन गए थे। मैं क्या करूं मालिक, गांव से माँ की चिट्ठी आई है, वहाँ रुपए के 10 से गेहूं का 8 से रह गया है। जैसा नाम वैसा काम। जूनियर महमूद पर्दे पर आते और लोग उन्हें देखकर हंसने लगते। लेकिन वक्त कहाँ कभी एक सा रहता। बचपन धीरे धीरे जाने लगा, जवानी आने लगी और ये प्यारा बच्चा बड़ा हो चुका था। या अल्लाह, काले से डर गए क्या? भले ही एक्टिंग का करिश्मा बरकरार था, लेकिन फिल्मों का मिजाज अब बदल चुका था। धीरे धीरे वो मुख्य भूमिकाओं से हटकर सिर्फ सहायक किरदारों में सिमट गए। हाँ दोस्तों, अब जूनियर महमूद बड़े हो गए थे और बड़े होने पर भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, करिश्मा, कुदरत का, आज का अर्जुन और जुदाई जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया। पर अब वो दौर नहीं रहा था जब जूनियर महमूद के बगैर फिल्में बना ही नहीं करती थी। अब सिर्फ इन्हें इक्का दुक्का रोल ही मिलने लगे थे। उसका मतलब ये है कि तुमने भीख मांगी, हैं? और फिर जूनियर महमूद ने कुछ मराठी फिल्मों का निर्माण भी किया, टीवी सीरियल्स में भी हाथ आजमाए। जूनियर महमूद को आखिरी बार राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म जाना पहचाना में देखा गया। कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट लगे, अपनी भी किस्मत की नाव। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा वार तो तब हुआ जब उन्हें कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया। इलाज चलता रहा, लेकिन साल 2023 में ये प्यारा सितारा हमेशा हमेशा के लिए हमें हंसाते हंसाते बुझ गया। जी हाँ दोस्तों, जूनियर महमूद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका जादू और उनकी मासूम अदाकारी हमें हमेशा उनका नाम याद दिलाती रहेगी। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट जिसने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली, लेकिन फिर भी हिंदी सिनेमा की धड़कन बना रहा। तो आइए मिलते हैं मास्टर बिट्टू यानी कि विशाल देसाई से। आपको 70 के दशक की वो फिल्म तो याद होगी, पति पत्नी और वो, जहां संजीव कुमार और विद्या सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों के बीच भी इस छोटे से चेहरे ने अपनी डायलॉग डिलीवरी और मासूमियत से हर व्यक्ति का दिल जीत लिया था। और मास्टर बिट्टू ने न जाने कब हम सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली। फिर चाहे वो काली चरण फिल्म हो, अमर अकबर एंथोनी हो या द बर्निंग ट्रेन। नागिन, फकीरा और याराना जैसी फिल्में आज भी उनकी बेहतरीन एक्टिंग की याद दिलाती हैं। मास्टर बिट्टू ने अपनी हर फिल्म की अदाकारी के साथ अपने आप को और बेहतर साबित किया। पर धीरे धीरे समय तो बदल ही रहा था। थोड़ी देर पहले मेरी भी माँ थी, अब मैं अनाथ हो गया हूँ। पर मास्टर बिट्टू ने फिल्मों से नाता नहीं तोड़ा। हाँ, मास्टर बिट्टू अब बड़े हो गए थे, रंग रूप बदल गया था। अब की बार उन्होंने कैमरे से हटकर कैमरे के पीछे का रास्ता चुना। सहायक निर्देशक के तौर पर B.R. चोपड़ा, हेमा मालिनी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, जैसे कि भूतनाथ, विरासत और बागबान जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अपने काम का जौहर दिखाया। और आज विशाल देसाई फिल्मों में नहीं बल्कि एक बड़े एंटरटेनमेंट चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। वहाँ से शुरुआत की, लेकिन till the time I was 14-15 I was working, so good 15 years. ये अगला बाल कलाकार फिल्मों में सितारा बना, लेकिन असल जिंदगी में उसकी तकदीर ने ऐसी करवट ली
जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। 70 के दशक की अगर हम वो फिल्में याद करें जिसके बिना उस जमाने की बड़ी से बड़ी फिल्में अधूरी लगती थी। तुम फिल्मों में गाना क्यों नहीं गाती? तू जाग रहा है अभी? इतना अच्छा गाना सुन के कोई सोता है? वो चेहरा जो कभी आंसुओं से दिल को भिगो देता था तो कभी मासूम मुस्कान से पर्दे पर रौनक ला देता था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मास्टर राजू की, यानी फहीम अजानी, जिसने मात्र 5 साल की छोटी सी उम्र में ही सिनेमा में अपने कदम रख दिए थे। बिना तुम्हारा जी लग जाएगा माँ, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? खुद ही कहती हो कि तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के सफर में नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। और जो पूरी गालियाँ देते हैं, किसने गाली दी? मैंने कहा था कि तेरी बहन हीरोइन की चाट चलती है, ये गाली है। और ऊपर से क्या कहा था? क्या मान है? मास्टर राजू का जन्म 15 अगस्त 1966 को हुआ मुंबई के डोगरी के इलाके में। ये वो मास्टर राजू थे जिन्हें बाद में हिंदी सिनेमा मासूमियत की मिसाल मानता था। इनके पिता अकाउंटेंट थे और माँ टीचर। घर का कोई भी ताल्लुक फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक नहीं था, लेकिन किस्मत की डोर जैसे खुद खींच कर इन्हें सिनेमा की गलियों में ले आई हो। कहते हैं जहां पर ये मुंबई की डोगरी इलाके में रहते थे वहां पर हिंदी फिल्मों के कई जूनियर आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट और कई कास्टिंग डायरेक्टर रहा करते थे। मैं क्या कोई दूध पीता बच्चा हूँ? अरे देखो तुमने कितना तंग कोट पहना रखा है। और उन दिनों महान लेखक निर्देशक गुलजार साहब अपनी फिल्म परिचय के लिए एक बिल्कुल नए चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे। एक ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट जिसने अभी तक किसी भी फिल्म में काम न किया हो। गुलजार साहब की तलाश खत्म होती है मास्टर राजू के दरवाजे पर। तो गुलजार साहब ने मास्टर राजू के परिवार से बातचीत की, पर मास्टर राजू के परिवार इस बात के लिए राजी नहीं था और बहुत गुजारिश के बाद उनके परिवार वाले मान गए। अब राजू साहब का ऑडिशन हुआ। वहां पर और भी कई बच्चे आए हुए थे। सभी बच्चों से डांस करवाया गया, किसी से डायलॉग बुलवाया गया, पर जब मास्टर राजू की बात आई तो वो अचानक रोने लगे। परिवार भी घबरा गया कि अब तो मास्टर राजू रिजेक्ट ही हो जाएंगे। लेकिन किसे पता था यही आंसू मास्टर राजू की किस्मत लिख देंगे। 2 दिन बाद गुलजार साहब का फोन आया और राजू को परिचय फिल्म के लिए चुन लिया गया। और इस फिल्म में जब राजू का अभिनय पर्दे पर आया तो दर्शक दंग रह गए। संजीव कुमार और जीतेन जैसे दिग्गज कलाकार भी इस बच्चे की मासूमियत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक नया नाम दे दिया। इस फिल्म के बाद मास्टर राजू की मांग ऐसी बढ़ी कि हर अगली आने वाली फिल्म में जहां बाल कलाकार की जरूरत होती वहां मास्टर राजू का नाम आता। फिर चाहे वो बावर्ची फिल्म हो, चोर हो या आँखियों के झरोके से। मुझे मत छुओ। क्यों बेटा? ने मेरी माँ को दुख दिया, मेरी माँ रोते रोते मर गई। खट्टा मीठा फिल्म हो या दाग फिल्म, हर फिल्म में मास्टर राजू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग 100 फिल्मों में काम किया और चितचोर फिल्म के लिए उन्हें उनका नेशनल अवार्ड मिला। किसी भी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान था। मेरे लिए लाया? हाँ, किचन में बिल्ली एक खीर चाट गई थी। मम्मी ने कहा फेंक दो। मैंने सोचा खीर दीदी को ही दे दूं। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी तक मास्टर राजू का सफर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समय आगे बढ़ रहा था तो मास्टर राजू भी अपने कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे थे और समय के साथ उन्होंने आने वाली और भी कई फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल किए। देखा ये लड़का एक दिन जरूर कुछ बनेगा। हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर क्लास में इसी के आते। दिल जले, अफसाना प्यार का, वो 7 दिन, खुददार, बलवान, अनाड़ी, साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। अरे ये तो अपने गुरु का लंच है। अभी दुनिया में जितने टाइप का भूख होता है ना, उतने ही टाइप का भूख मारने का तरकीब भी होता है। लेकिन वक्त बदल रहा था। इंडस्ट्री में नए नए चेहरे आ रहे थे, नए हीरो, नए विलेन और तो और नए कॉमेडियंस भी आने लगे थे और मास्टर राजू इस भीड़ में कहीं खोने लगे थे। मतलब जब नेशनल अवार्ड मिला था उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, इंटरनेट था ना, कुछ पेपर में आ जाता था, तो हमको भी नहीं पता था कि नेशनल अवार्ड इतना बड़ा अवार्ड होता है। और ब्लैक फ्राइडे फिल्म इनकी आखिरी फिल्म बनी। शायद मास्टर राजू के लिए अब फिल्मों के दरवाजे बंद होने लगे थे और मजबूरी बस इन्होंने
छोटे पर्दे की ओर रुख किया। टीवी धारावाहिकों में काम किया, जिनमें सबसे मशहूर रहा जय हनुमान, जहां उन्होंने नारायण की भूमिका निभाई। के रुद्र अवतार होने के नाते आप तो तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के प्रणाम स्वीकार करने के योग्य। लेकिन दोस्तों, मास्टर राजू कभी हीरो नहीं बन पाए कि पहचान मास्टर राजू हमेशा चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया। कहा, मैं एक हीरो बनना चाहता था। वो एक मिस्टेक हुई है, बट नो रिग्रेट्स। मतलब आदमी सीखता है और गलतियां होती रहती हैं। लेकिन पता ही नहीं लगा मैं फिल्मों से ही कब गायब हो गया। और उन्होंने कुछ दिनों बाद निर्माता निर्देशक बनने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। ये बम्बई है मेरी जान, यहाँ झूठ के बगैर गुजारा नहीं होने का। हाँ। आज ये मासूम चेहरा, जिसने बचपन में करोड़ों दिलों पर राज किया, गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, दुनिया से दूर। लेकिन जब जब पुरानी फिल्में चलेंगी, जब जब पर्दे पर मासूमियत से भरा उनका चेहरा नजर आएगा, दर्शक उन्हें हमेशा याद करेंगे मास्टर राजू के नाम से। 70 के दशक में एक ऐसा बच्चा सिनेमा में नजर आया जिसे देखकर लोग कह उठे, अरे इस बच्चे में तो अमिताभ बच्चन का बचपना दिखाई देता है। उस मासूम चेहरे, गहरी आंखों और दर्द से भरी अदाकारी वाले बाल कलाकार का नाम था अलंकार जोशी। शायद आपको याद होगा साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार। एक तरफ अमिताभ बच्चन अपने गुस्से और डायलॉग मेरे पास माँ है से इतिहास लिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाकर अलंकार ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। वैसे ये शुरुआत थी अलंकार के सुनहरे सफर की। इसके बाद तो जैसे निर्माता निर्देशक की लाइन लग गई। हर बड़ी फिल्म में वो छोटे हीरो बनकर नजर आने लगे। सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, महबूबा, हर फिल्म में अलंकार के किरदार भले ही छोटे होते, मगर वो पूरे हॉल में छा जाते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट का कैरियर हमेशा एक रेशमी सपने की तरह नहीं चलता। समय बीतता है, चेहरा बदलता है और वह प्यारी मासूमियत जिसकी वजह से वो सुपरहिट हुआ था, धीरे धीरे मिटने लगती है। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर तू मंदिर नहीं जाएगा ना, तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी, तुझे खाना तक नहीं दूंगी, समझे? 90 का दशक आया और जैसे अचानक उनकी दुनिया बदल गई। वैसे बड़ी मशहूर कहावत है, जब तक फिल्मों को एक्टर की जरूरत होती है तभी तक उसे यूज करते हैं, उसके बाद उसे किनारे कर देते हैं। फिल्मों में अब किसी को मास्टर अलंकार की जरूरत नहीं रही। जो बच्चा कभी हर बड़े स्टार के बचपन का रोल निभा रहा था, उस बच्चे को अब काम मिलना बंद हो गया था। मजबूरी में अलंकार ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। लेकिन यही तो असली हीरो की पहचान होती है। अलंकार टूटे नहीं, उन्होंने अपने सपनों को नया आयाम दिया। तो दादा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने फिल्मों की चमक छोड़कर आईटी की दुनिया को चुना। दिन रात मेहनत की, सीखा, गिरकर उठे और आज वो अमेरिका में अपनी खुद की एक बड़ी आईटी कंपनी के मालिक हैं। हाँ, वो बच्चा जो कभी पर्दे पर हीरो का छोटा रूप था, आज असल जिंदगी में अपनी मेहनत का हीरो बन चुका है। आज भी अलंकार जोशी की जिंदगी बेहद संतुलित है। शादी के बाद उनका एक बेटा और एक बेटी हुई। और जरा किस्मत का खेल तो देखिए दोस्तों, उनकी बेटी अनुजा जोशी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में एंट्री की और ओटीटी की वेब सीरीज हेलो मिनी से दर्शकों का दिल जीत लिया। तो ऐसे ही एक बाल कलाकार की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पर भोली सी मुस्कान और आंखों में मासूमियत लिए। जब 1966 की फिल्म मेरे लाल से कदम रखा तो दर्शक उन्हें देखते ही रह गए। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे का अभिनय ऐसा था कि बड़े से बड़े कलाकारों के सामने उनकी मौजूदगी भारी पड़ जाती। मेरे बाबू खिलौने ले जा, तेरे नन्हे मुन्ने खेलेंगे होते।
हम बात कर रहे हैं मास्टर सत्यजीत की, सत्यजीत पुरी, जिन्होंने खिलौना, हरे रामा हरे कृष्णा, शोर, समाधि, चाचा भतीजा, एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया। लेकिन वक्त हमेशा एक सा कहाँ रहता, बचपन बीता, चेहरा बदला। फिर मास्टर सत्यजीत वन साइड हीरो और कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में देखे जाने लगे। पर मास्टर सत्यजीत की मेहनत ऐसी थी कि वो छोटे से रोल में भी कभी छोटे नहीं दिखते। जवानी की दहलीज में उन्होंने डकैत, अर्जुन, खून भरी मांग, त्रिदेव, हथियार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय की सुपरहिट छाप छोड़ी। हिंदी फिल्मों में साल 2016 में मास्टर सत्यजीत सनी देओल की फिल्म घायल वंस अगेन में एक बार फिर नजर आए। जी हाँ दोस्तों, सत्यजीत जी आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अभी भी वो अपने सपनों के साथ जिंदा हैं। कहा जाता है वो महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मुख्य अभिनेता किंग खान शाहरुख खान होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस चेहरे की ओर जिसे देखकर लोग कहते थे, इतना प्यारा बच्चा, काश ये हमारी बेटी होती। ये है बेबी गुड्डू। वैसे इनका असली नाम शाहिदा बेग था। मिस भादुरी, आपसे एक ही सवाल, मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? मैंने देखा, खुद जाग जाओ। जी हाँ दोस्तों, आपने भी इन्हें किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। उस समय हर हीरो और हीरोइन अपने बचपन का रोल या बेटी के किरदार के लिए इनकी डिमांड करते। शाहिदा बेग की इतनी डिमांड थी कि हर फिल्म में ये दिखी जाया करती थी। महज 3 साल की छोटी सी उम्र में बेबी गुड्डू ने अपना कैरियर शुरू किया। सोचिए, इतनी नन्ही सी उम्र में उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन करने शुरू कर दिए थे। कल कौन सा दिन है? हमारा जन्मदिन है। अरे आपको याद है? और फिर 1984 में आई शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म पाप और पुण्य, और इस फिल्म से जैसे अचानक ही बेबी गुड्डू घर घर की बेटी बन गई। उनकी मासूमियत और अभिनय को देखकर बड़े बड़े कलाकार चौंक जाया करते थे। बोर्डिंग स्कूल में दिल लगा था? नहीं, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे पास रहना। परिवार, नगीना, घर घर की कहानी, मुलजिम, करीब 30 फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। आप लोगों को मेरे ही घर में रहकर मेरे ही दोस्त का इंसल्ट करने का क्या? ये बेबी गुड्डू की मासूमियत कहें या इनके अभिनय का अनोखापन कि उस दौर के सभी बड़े से बड़े सुपरस्टार ने इनके साथ काम किया, फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र या मिथुन चक्रवर्ती हों। राजेश खन्ना, श्रीदेवी, जया प्रदा, रेखा या स्मिता पाटिल हों, कोई भी बड़ा नाम बेबी गुड्डू से नहीं छूटा। रोज यही कहते हैं पर करते नहीं हैं। साफ सुथरा रहना मैं आपको कब तक सिखाऊं? लेकिन अफसोस, जब कैरियर का सूरज सबसे तेज चमक रहा था, ठीक उसी वक्त उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में फिल्मों को अलविदा कह दिया, क्योंकि पढ़ाई उनके लिए ज्यादा अहम थी। तुम बने हो? मैं तेरी पालने वाली हूँ। और इसके बाद वो पर्दे पर लौटकर कभी नहीं आई। आज बेबी गुड्डू यानी शाहिदा बेग दुबई में रहती हैं और एयरलाइंस की नौकरी करती हैं। फिल्मों से भले ही उनका रिश्ता टूट गया हो, लेकिन जब भी सिनेमा में बाल कलाकारों की बात होगी तो बेबी गुड्डू का नाम हमेशा इज्जत और प्यार से लिया जाएगा। मेरी रानी बेटी, दूध पी ले। तो बड़ी कैसी हो गई मेरी गुड़िया? इतनी बड़ी तो हो गई, फिर भी तो मुझे दूध पिलाती है। दोस्तों, अब हम जिस बाल कलाकार की बात कर रहे हैं उसे आपने न जाने कितनी हिंदी फिल्मों में देखा होगा। आप अजमेर शरीफ जा रही हैं? अगर जा रही हैं तो मेरी तरफ से 1.25 रुपए की चादर गरीब नवाज पे चढ़ा देना। इस चाइल्ड आर्टिस्ट ने न सिर्फ पर्दे पर किरदार निभाए, बल्कि हमारी यादों और बचपन का हिस्सा बन गए। कभी अपनी मासूम आंखों से आंसू बहाकर हमें रुलाया, तो कभी अपनी मासूम शरारतों से हमें हंसाया। हम बात कर रहे हैं मास्टर रवि की, रवि पलीचा। लड़का, आज
मास्टर रवि ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1976 में आई फिल्म फकीरा से की। पर दोस्तों, मास्टर रवि को अपनी असली पहचान साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी से मिली। तो तुझे भूख लगी है? मैं अभी से कुछ खाने को लाता हूँ। इस फिल्म में मास्टर रवि ने अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल किया। आज मैंने अपने स्कूल की किताबें बेच दी। स्कूल की किताबें बेच दी? वैसे इनमें अभिनय का वो जज्बा था कि इन्होंने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार निभाए, जैसे कि देश प्रेमी, कुली, नास्तिक, नटवरलाल। इन सभी फिल्मों में उनका काम इतना उम्दा था कि वो अमिताभ बच्चन की बचपन की कॉपी बन गए थे। इसके अलावा मास्टर रवि ने सीता और गीता, परिचय, रोटी, कर्ज, खुददार, यादों की बारात जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा दिया। इसे मास्टर रवि ने लगभग 300 फिल्मों में अपना अभिनय का जौहर दिखाया। और तो और मास्टर रवि कई छोटे बड़े टीवी सीरियल्स में भी दिखाई पड़े। लेकिन समय बदल रहा था और समय के साथ मास्टर रवि ने अपने आप को इस लाइमलाइट से दूर कर लिया। इन्होंने अहमदाबाद जाकर हॉस्पिटैलिटी में MBA की डिग्री ली और इस क्षेत्र में मास्टर रवि एक बहुत बड़ा नाम बन गए हैं। लेकिन अफसोस, समय की तेज रफ्तार और बदलते सिनेमा के रंगों में ये सभी के सभी बाल कलाकार कहीं गुम हो गए हैं। कुछ कलाकार आज हमारे बीच में हैं और अपनी जिंदगी को नए मुकाम पर जी रहे हैं, तो कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिनका चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुका है। तो उनके लिए ब्यूटीफुल बॉलीवुड चैनल एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दोस्तों, सच कहें तो इन चाइल्ड आर्टिस्ट ने जो सपने हमारी आंखों में बोए थे वो आज भी हमारी यादों का हिस्सा हैं। क्या हुआ? काले से डर गए क्या? शायद यही वजह तो है कि जब भी हम पुरानी फिल्में देखते हैं तो अचानक रुक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये वही बच्चा तो है जिसने हमारे बचपन को हंसी और आंसुओं से सजाया था। तो आइए हम सब मिलकर इन बाल कलाकारों को दिल से सलाम करें। अगर आप भी मानते हैं कि इन मासूम सितारों ने भारतीय सिनेमा को वो पहचान दी जो इन सितारों को सही मायने में खुद नहीं मिली, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करके आने वाली पीढ़ियों को ये जरूर बताइएगा कि बॉलीवुड की सुनहरी यादें सिर्फ ये बड़े सुपरस्टार नहीं बल्कि छोटे छोटे सितारे भी हुआ करते थे जिनमें हमने अपने बचपन को जिया है। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट बाल कलाकार कौन था जिसे देखकर आपकी आंखों में चमक आ जाती थी? हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में की गई 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। और आपका दिल से शुक्रिया कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, क्योंकि आपका एक एक व्यू मेरे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। तो इसलिए तो आपका मैं हमेशा हमेशा रेडी रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।